क्या हाल है दोस्तों। फिर हम आ गए एक और वीडियो के साथ वापस आ गए हैं। ज्वाइन करो हमें जब हम बात करेंगे सबसे वाइल्ड न्यूज स्टोरीज और रूमर्स की जो आपको जाननी चाहिए, जिसमें शामिल है WWE का अपसाइड डाउन होना, जॉन सीना का टैप आउट करने का रीजन रिवील करना, जॉन सीना का अपने रिटायरमेंट रन पर खुलकर बोलना, कोडी का पॉडकास्ट पर इमोशनल हो जाना, एक बड़ा WWE रिटायरमेंट आने वाला होना, एक फैन का जॉन सीना के लास्ट मैच की हवा बेचना और बहुत कुछ। डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। और एक्सक्लूसिव लिस्ट्स के लिए अब चलिए सीधा अपनी पहली स्टोरी पर आते हैं। अब हमारी पहली स्टोरी WWE के अपसाइड डाउन होने पर है। आज की टॉप स्टोरी WWE के लिए एक बड़ी खबर पर नजर डालती है, क्योंकि कंपनी ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ कोलैबोरेशन करने जा रही है। रेप्यूटेबल आउटलेट फाइटफुल सिलेक्ट के अकॉर्डिंग WWE एक क्रॉसओवर करने वाली है पॉपुलर शो के साथ, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये कोलैब एग्जैक्टली कैसे होगा। WWE ने ऐड किया है एक बड़ा क्रॉसओवर जल्दी आने वाला है। रेसलवोर्ट्स रेडियो और फाइटफुल सिलेक्ट ने इस हफ्ते के एपिसोड में रिपोर्ट किया है कि WWE एक अपकमिंग क्रॉसओवर प्रमोशन के लिए सेट है स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ। WWE रॉ एक नेटफ्लिक्स ब्रांड है और स्ट्रेंजर थिंग्स के नए एपिसोड्स इस महीने रिलीज हुए हैं। ये कोलैब काफी सेंस बनाता है, स्पेशली जब रॉ और स्ट्रेंजर थिंग्स दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। पॉसिबल है कि WWE बस शो के कुछ एक्टर्स को रॉ के क्राउड में दिखाए, लेकिन आप कभी नहीं जानते, शायद वो वेक्ना और डेमोगॉगन्स के साथ कुछ वाइल्ड सेगमेंट्स भी कर दें। मतलब एक बार तो उन्होंने रिंग साइड पर ज़ॉम्बीज भी ला दिए थे। नेक्स्ट अप एक ह्यूज डॉक्यूमेंट्री पर काम चल रहा है। जॉन सीना का WWE करियर अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमने जॉन सीना को आखिरी बार देख लिया? वेल, फाइटफुल सिलेक्ट के अकॉर्डिंग WWE एक नए सीना डॉक्यूमेंट्री पर काफी मेहनत कर रही है। रेसलवोर्ट्स रेडियो ने फाइटफुल सिलेक्ट पर कंफर्म किया है कि जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट पर बेस्ड एक अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट होंगे। डॉक्यूमेंट्री क्रूज उनकी फाइनल रन के दौरान मौजूद थे और प्रोडक्शन मिड 2026 रिलीज के लिए टारगेट की जा रही है। पीकॉक एक र्यूमर्ड लैंडिंग पॉइंट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स की WWE अनरियल सीरीज से बिल्कुल अलग होगी, कम से कम अभी के लिए। और होपफुली ये डॉक्यूमेंट्री फैंस को सीना के फाइनल साल का बिहाइंड द सीन्स लुक देगी। ये भी पॉसिबल है कि सीना रॉ या स्मैकडाउन पर डॉक्यूमेंट्री प्रमोट करने के लिए अपीयर करें, स्पेशली अब जब उन्होंने कंपनी के साथ एक 5-ईयर एम्बेसडर डील साइन की है। नेक्स्ट अप निकी बेला फैंस के इंसल्ट्स को एड्रेस करती हैं। निकी बेला ने उन ऑनलाइन फैंस को एड्रेस किया है जो उन्हें कोट एंड कोट होर कह रहे थे, और ये रिस्पांस उन्होंने एक रीसेंट पॉडकास्ट एपिसोड के दौरान ओपनली दिया। वो काफी लंबे टाइम से शो पर रही हैं। उन्हें जो बैकलैश मिल रहा है वो ज्यादातर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, स्पेशली आर्टम चिगविंसेफ के साथ डिवोर्स के बाद, जो डांसिंग विद द स्टार्स प्रो थे और जिन्हें पिछले साल डोमेस्टिक वायलेंस चार्जेस के चलते अरेस्ट किया गया था। बेला ने एक्सप्लेन किया कि ये इंसल्ट्स काफी आयरॉनिक हैं, जैसे क्या मुझे अभी भी किस करना आता है जब इतना टाइम हो गया हो। नेगेटिविटी पर फोकस करने के बजाय वो अपनी रेसलिंग करियर पर ध्यान दे रही हैं, जब से उन्होंने इस साल WWE में रिटर्न किया है। जो एक शॉर्ट कमबैक के रूप में शुरू हुआ था, अब एक सस्टेन्ड रन बन चुका है, जिसमें बेकी लिंच और चेल्सी ग्रीन के साथ मैचेस शामिल हैं, और अब वो विमेंस चैंपियन स्टेफनी बेकर के साथ एक हाई प्रोफाइल स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट अप जॉन सीना अपना बेस्ट मोमेंट रिवील करते हैं। जॉन सीना कल कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पर अपीयर हुए और उनके कुछ कमेंट्स रेसलिंग वर्ल्ड में भारी चर्चा का टॉपिक बन गए हैं। सीना ने अपने फेवरेट मोमेंट के बारे में बात की और सीधा डिक्लेयर कर दिया कि उनका बेस्ट मोमेंट था CM पंक को सऊदी अरेबियन फैंस से नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले अपॉलॉजी करते देखना। आपके पास एक ऐसा इंसान था जो फ्रस्ट्रेशन और रिएक्शन में किसी कल्चर के बारे में काफी हेटफुल बातें बोल गया, फिर उस कल्चर ने रिस्पॉन्ड किया, एफ यू, आओ हमसे लड़ो, हमारे घर में नहीं। फिर आप देखते हो एक आदमी जो इतना ब्रेव है कि शेर के पिंजरे में चला जाता है। यंग परफॉर्मर्स के लिए, ओल्ड परफॉर्मर्स के लिए प्लीज वो प्री शो देखो। मुझे लगता है वो सबकी नजर से निकल गया। मैं रो रहा था और कह रहा था ये सबसे बेस्ट चीज है। सीना के अकॉर्डिंग ये पंक के लिए अपनी बातों और एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेने का मोमेंट था। फिल वहां जाता है, और मैं फिल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक इंसान के रूप में उसके डेवलपमेंट के बारे में है। फ्रंट रो में एक बंदा होता है जो उसे अकाउंटेबल रखता है, और मैं अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा फैन हूं। उस मोमेंट में फिल अकाउंटेबल होता है। उसने अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये क्यों हुआ, फिर पूछा कि अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। उसने कहा आई एम सॉरी, और फिर बस वहीं खत्म हो जाता है, और आप बस इतना ही कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए पंक WWE की सऊदी डील को लेकर काफी क्रिटिकल थे, और उन्होंने द मिस को एक काफी इन्फ्लेमेटरी ट्वीट भी भेजा था जो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड था। पंक ने वाकई सऊदी फैंस के साथ सब ठीक कर लिया, और शुरू में उन्हें काफी बूज मिले, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्राउड को अपनी साइड पर ले लिया, नेगेटिविटी लगभग ओवरनाइट गायब हो गई। नेक्स्ट अप असली रीजन कि जॉन सीना ने टैप आउट क्यों किया। रेसलिंग वर्ल्ड काफी टाइम से ये सोच रहा था कि जॉन सीना ने गुंथर के अगेंस्ट टैप आउट करते वक्त स्माइल क्यों की, और अब जॉन सीना ने खुद इस कंट्रोवर्शियल फिनिश के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है। कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पर सीना ने कहा कि उन्होंने इसे एक लास्ट ब्रेथ लेने के जैसे कंपेयर किया और डाइंग पीसफुली के जैसे एक्सप्लेन किया। हम बस स्लीपर होल्ड में हैं, लेकिन हम ऑडियंस के साथ वो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं जहां मैं एसेंशियली अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहा हूं और स्ट्रगल कर रहा हूं। आप सोचते हो किसी नेचुरल कॉज सिनारियो के बारे में, या हम लॉस को कैसे इमेजिन करते हैं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है।
वो स्ट्रगल करते हैं लेकिन इतनी देर तक होल्ड करते हैं ताकि अपने सब प्यारों को गुड बाय कह सकें। सीना ने आगे कहा कि वो पूरा दिन उनके लिए बहुत मीनिंगफुल था, वल्नरेबल कॉन्वर्जेशन से भरा हुआ। फिर आप रियलाइज करते हो कि मैंने उन सब से कनेक्ट कर लिया जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। फिजिकली मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है अब वो लास्ट ब्रेथ लेने का टाइम आ गया है। मुझे बार बार ऑबिचुअरीज का रेफरेंस देना पसंद नहीं, लेकिन ये वही होता है जहां लिखा होता है पर्सन डाइड पीसफुली। ये बिना किसी डाउट के ये आइडिया और स्ट्रॉन्ग करता है कि मैच के फिनिश के पीछे सीना खुद थे, जो नेचुरली WWE क्रिएटिव के हेड पर से काफी ब्लेम हटा देता है।